कि बैट्समैन को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको डिलीवरी रीड करना मुश्किल हो जाता है उनकी डिलीवरी। बिल्कुल परफेक्टली पिच बॉल डालते हैं ताकि बैट्समैन को फॉरवर्ड भी खेल नहीं सकता है, बैकवर्ड या के पुल नहीं कर सकता है गेंद को। ऐसे परफेक्ट लेंथ डाल के मिडल और लेग स्टंप पे डाल के उसको हल्का सा लेग स्पिन कराते हैं और जिसको मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखते हैं रवि वल्वी विजय दुर्ग विक्टर्स के लिए क्या करते हैं। अपनी ओवर की पहली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट, विसावा एंड की तरफ से नपीतुली गेंदबाजी, लेकिन हवा दिशा से भटके वही मुझे लगा कि शायद थोड़ा लैक ऑफ प्रैक्टिस या शायद थोड़ा उम्र का तकाजा है कि गेंद स्टंप तक पहुंची भी नहीं ठीक से, या बहुत ही स्लो पहुंची। थोड़ा गेंदों में स्पीड लाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा स्पीड, उम्र का भी तकाजा है। हाँ। सनी पाजी देखो क्या ये देखो, इसको बोलते हैं परफेक्टली पिच्ड बॉल, कमबैक, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कमबैक रवि वल्वी। इसको बोलते हैं परफेक्टली पिच्ड बॉल, जो कि बैट्समैन के बैट पे आती नहीं है बॉल, उसको फॉरवर्ड भी नहीं मार सकते हैं और बैकवर्ड जाके पुल भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पिचिंग करते हैं बॉल की। अगला बॉल को भी कट कर दे, उसको भी कट फिर से उसी तरीके का बॉल, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए मनीष, और शायद मनीष को पता नहीं है या उन्होंने खेला नहीं है ज्यादा रवि को कभी पहले, इसलिए बॉल को रीड नहीं कर पा रहे हैं। इनसे जो जीतेगा वो हम लोग के साथ खेलेंगे। और रवि वल्वी काफ़ी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए हमारे जुने मित्र हैं, मेरे साथ बहुत बार ओपनिंग आ चुके हैं, ऑफ की दिशा में बहुत अच्छी बैटिंग करते थे वो। तो रवि वल्वी की तो मैं सराहना करूंगा, सुभाष मयेकर, रवि वल्वी, सनी थॉमसन, हम साथ में क्रिकेट खेला करते थे स्कॉलर्स के लिए और बड़ा मज़ा आता था। और रवि वल्वी विकेट कीपिंग करते थे, शॉर्ट विकेट कीपिंग। बिल्कुल, शॉर्ट विकेट कीपिंग, बैटिंग और प्लस बॉलिंग, ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम होते हैं। यस, यू आर राइट सनी पाजी। मैं कहूँगा सनी पाजी भी एक अच्छे ऑलराउंडर थे, उतनी अच्छी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग भी उतनी अच्छी करते थे, गिर गिर के कैच पकड़ते थे। मुझे याद है इस गोविंदनगर में जो खड्डे हुए ग्राउंड पे, वो सनी पाजी के गिरने के कारण ही हुए। बिल्कुल, मुझे अभी याद है, कैच तो नहीं पकड़ा लेकिन खड्डे काफी मैंने पकड़ लिए। तो एनीवेज 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 3 रन, कोई विकेट की नुकसान नहीं। रवि वल्वी 3 रन, रवि वल्वी की बहुत ही सुंदर गेंदबाजी आप देख रहे हैं अभी तक। अक्षय गेंदों को इतना परफेक्ट डाल रहे हैं कि बैट्समैन को उसको कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अक्षय खेड़ेकर को बांध के रखा है। अक्षय खेड़ेकर इस ग्राउंड के संजय खेड़ेकर के भतीजे हैं और उसी तरह बैटिंग करते जैसे संजय खेड़ेकर खेला करते थे। अच्छे लंबे लंबे 6 मारते हैं, लेकिन रवि वल्वी ने उनके बांध के रखा है। सनी पाजी, रवि वल्वी अपनी ओर की और एक गेंद लेके अभी राउंड द विकेट आते हुए विसावा एंड की तरफ से हेमंत वेस्वाकर घूम के स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। बिल्कुल, गेंद स्पिन हो रही है और वो टर्न हो रहे हैं। हाँ। इसके बाद का जो मैच होगा वो है सालेर स्ट्राइकर वर्सेस पन्नाला पैंथर्स। दोनों के कैप्टन आ जाए यहाँ टॉस करने के लिए। सालेर स्ट्राइकर, पहला क्वार्टर फाइनल दिन का, सालेर स्ट्राइकर वर्सेस पन्नाला पैंथर्स। प्लीज कम फॉर द टॉस। रवि वल्वी अपनी ओर की और एक गेंद लेके बैटिंग करेंगे। अक्षय खेड़ेकर बैक फुट पे खड़े रहते हुए उन्होंने कवर की दिशा में घुमा दिया और ये भाग के आ रहे हैं और ये रन आउट हो सकते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे अमित पटेल। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 5 रन। क्या बात है, रवि वल्वी ने अपने 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही दिए हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग, एक वाइड डाल के भी 5 ही रन दिए हैं, एक डॉट करा है उन्होंने। रवि वल्वी फील्ड एडजस्ट करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। हेमंत वेस्वाकर घूम घूम के खेलना चाहते हैं जैसे गरबा खेलते हैं और ये फुल टॉस हो सकती थी लेकिन नहीं। 1 रन लेके पूरा। प्लेयर अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध के, यहाँ पे मिट्टी बहुत उड़ रही है। 7 रन, 6 रन, 1 ओवर, 6 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रवि वल्वी की इस उम्र में, और बहुत ही एक वाइड के अलावा मैं कहूंगा काफी सारी गेंदें अच्छी डाली कि 1 ही रन मिल पा रहा था बैट्समैन ज्यादा, और 2-3 बॉल उसमें से मिस कनेक्ट भी हो गए जो बैट्समैन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभी भी अगर वो प्रैक्टिस करे तो मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करेंगे। अब आए हैं मयूर साहवी, बहुत तेज गेंदबाज है, काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं
मेरे ख्याल से वो बाहर भी क्रिकेट खेलते हैं अपने कॉरपोरेट के तरफ से भी, तो वो अभी आए हैं बॉलिंग के लिए। मयूर साळवी और उनके पड़ोसी उनकी बैटिंग करेंगे हेमंत वेशमाकर, पड़ोसी के सामने है। तो ये है गोविंदनगर प्रीमियर लीग, जहाँ पे एक भाई भाई के सामने भतीजे ने अपने चाचा को आउट किया था इसके पहले मैच में, और अभी देखो पड़ोसी के सामने बॉलिंग डाल रहा है। तो मयूर साळवी जो पड़ोसी है हेमंत वेशमाकर के, उनको गेंदबाजी करेंगे। देखना है हेमंत वेशमाकर क्या करते हैं। मयूर साळवी राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये घुमा दिया है पॉइंट की दिशा में 1 रन लेके। पूरा अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे रवि वल्वी द्वारा। देखो रवि वल्वी मुझे रिकी पॉन्टिंग की याद दिलाते हैं, कभी जॉन्टी रोड्स की याद दिलाते हैं। हाइट भी उतनी है और फाइट भी उतनी है कि वो अच्छी फील्डिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और अभी तक उनके अंदर एनर्जी की लाइट भी उतनी है। यस, और ये अक्षय खेड़ेकर स्ट्राइक पे आए हैं। मयूर साळवी की तेज गेंदबाजी है और उतनी धारदार बैटिंग अक्षय खेड़ेकर की है। काफी अच्छा एक कॉम्बैट होगा दोनों के बीच में। मयूर साळवी अपनी ओर की और एक गेंद लेके अक्षय खेड़ेकर ने घुमा दिया था अपना बल्ला, मिस कर चुके हैं। विकेट कीपर के हाथ में अतुल जो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ विकेट कीपर है। तो आपको यहाँ दिखेगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई MBA है, कोई डॉक्टर है, ऐसे यहाँ के खिलाड़ी है, एडवोकेट है, तो ऐसे सारे खिलाड़ी है। अतुल मानका में और मयूर, ओह क्या बात है, किसको कहते हैं खड्डा खोदना। तो अक्षय खेड़ेकर ने खोद के निकाला इस गेंद को, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का हम एक हेलीकॉप्टर शॉट देखा करते थे सनीपा जी, वो गेंद को एकदम खड्डे से खोद के निकाल देते और सीमा रेखा के बाहर करते थे। अक्षय खेड़ेकर ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन गेंद सीमा और रेखा के बाहर नहीं गई। सीमा और रेखा वहीं रह गई। मयूर साळवी अपनी ओर की और एक गेंद लेके हेमंत अपने पड़ोसी को बीट करते हुए। हेमंत पूरी तरह बीट बैकफुट पे खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में मिस कर गए और स्कोर कार्ड वहीं के वहीं टिका हुआ है। 8 रन, क्या बात है। मयूर साळवी ने बांध के रखा है, रवि वल्वी ने बांधा था 6 रन पे, मयूर साळवी ने बांध के रखा है 2 रन। मयूर साळवी अपनी ओर की और एक गेंद लेके हेमंत को फुल टॉस गेंद, मिस कर गए हेमंत, और बिल्कुल गेंद स्टंप को किस कर गई और वो मिस कर गए। यस, बच गए। यहां मैं कहूंगा स्टंप को अगर चुम्मा ले लेती तो शायद हेमंत अपने तंबू में फिर से आ जाते थे। मयूर साळवी काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए दोनों बैट्समैन को बांध के रखा है। 2 ही रन दिए अभी तक उन्होंने, 8 ही रन हुए हैं अभी तक, 4 गेंदों में 2 ही रन दिए, क्या बात है। रवि वल्वी ने 6 रन दिए थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, सर के ऊपर से जाती हुई गेंद। इस वाइड रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 9 रन। ओपनिंग पैर खेल रहे लेकिन इतना स्कोर बढ़ा नहीं पाया है। बॉल 5 गेंदें हो चुकी है, नहीं हाँ 5 गेंदें हो चुकी है, लास्ट बॉल टू गो। मयूर साळवी अपने ओर की और एक गेंद लेके फील्ड कैच का अपील किया है और एम्पायर ने कॉट आउट दिया है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग मयूर। तुम जैसे डीजे का सहारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू डीजे वेरी मच। डीजे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। संगीत, इस खेल को संगीत ऐसे मिल रहा है जैसे क्रिकेट और प्यासे को पानी और संगीत की वजह से ये खेल भी बड़ा रोमांचक होता जा रहा है। दर्शक काफी आनंद ले रहे हैं दोनों चीजों का। बैटिंग के लिए उभरते हुए कलाकार भरत खत्री, मुजाफर मोमिन पड़ोसी है अक्षय खेड़ेकर के, वाइट का इशारा अंपायर का, वाइट के साथ 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुजाफर मोमिन इस ग्राउंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी है, जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं उतनी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। अक्षय खेड़ेकर और मुजाफर मोमिन
एक दूसरे के पड़ोसी। पॉइंट की दिशा में भूल हुई है। मैं कहूंगा यहाँ रवि वल्वी से पहली बार रवि वल्वी के पैरों के बीच में से जाती हुई गेंद मैंने देखी है। बिल्कुल, शायद उम्र का तकाजा, हड्डियों में उतना तनाव, हड्डियों में तनाव, दिमाग में तनाव। रवि, तुम्हारी नजर थी कमजोर और तुम मुर्गी को समझे मोर। और पैर के नीचे से चला गया गेंद। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 12 रन, 12 रन हुए हैं। और तीसरी ओवर चल रही है। मुजफ्फर मोमिन अपनी ओर की दूसरी गेंद लेके 13 गेंदे 12 रन हो चुके हैं अभी तक। अक्षय खेडेकर जब तक है और भरत खत्री, ये दोनों खूंखार बैट्समैन है, लॉन्ग हिट करते हैं। मुजफ्फर मोमिन सूझबूझ की बॉलिंग कर रहे हैं। मुजफ्फर मोमिन ने इन कटर गेंद दी, काफी अच्छी बॉलिंग। अक्षय खेडेकर चुके। अच्छा, एक दोनों के बीच में द्वंद्व दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फर मोमिन जो है सूझबूझ की बॉलिंग कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट विसावा एंड की तरफ से। अक्षय खेडेकर फिर एक बार बाहरी किनारा लिया है, 1 रन लेके पूरा 2 रन के यहाँ चिल्ला रहे उनके खिलाड़ी के डबल डबल डबल, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रन लेके संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। भरत खत्री एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छे कलाकार है, टीवी सीरियल्स में आते हैं, बहुत सारे एड में भी आते हैं। और विरार के गोविंदा मैं कहूँगा तो ये विरार के उभरते हुए गोविंदा है, दूसरे गोविंदा है। तो बहुत जल्दी उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आने वाली है, आप सभी लोग दिल थाम के देखना। तो मुजफ्फर मोमिन हमारे उभरते हुए कलाकार भरत खत्री के लिए, और घुमा दिया फिर एक बार वही मुजफ्फर मोमिन। बहुत सूझबूझ का यहाँ, अरे क्या हो रहा है। और ये अच्छा विकेट, नो काफी लेट मैं कहूंगा। यहाँ के जो खिलाड़ी है, इनका नाम है गोविंदा हीरालाल के सुपुत्र है। हीरालाल को हम तो बहुत पहले से जानते ही है, कितने अच्छे खिलाड़ी है। तो उनके सुपुत्र है गोविंदा। हाँ, हीरालाल। हीरालाल ग्राउंड के कोने में बैठ के हमें हाथ दिखा रहे हैं समालोचन कक्ष में। डिसीजन है, एम्पायर का डिसीजन, फाइनल डिसीजन है। 1 मिनट, एम्पायर डिसाइड करेगा, प्लेयर नहीं डिसाइड करेगा। एम्पायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। एम्पायर डिसाइड करेगा क्या है वो। एम्पायर बोलो। अरे एम्पायर डिसाइड करेगा। सागर और भावेश डिसाइड करो। मुझे नो आर्ग्यूमेंट, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं। सागर और भावेश को डिसाइड करने दो। हाँ, सागर और भावेश डिसाइड करेंगे 1 रन है या 2 रन है। ठीक। वो डिक्लेयर है, सागर और डिक्लेयर है, 1D है, 1D। एक डिक्लेयर है उधर, 1 रन डिक्लेयर है वहां पे, 1 रन डिक्लेयर है। अभी का 1 ही रन है, 1 रन डिक्लेयर, 1D है वो, 1D। 1 रन का इजाफा, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 14 रन। तो गोविंदा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, 1 रन डिक्लेयर था। आप बच चुके हो। हीरालाल के चेहरे पे खुशी। और भरत खत्री देखना है मुजफ्फर मोमिन के सामने क्या करते हैं, आर्या पार। और ये घुमा दिया है, बहुत सुंदर शॉट। इतनी अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, क्या बात है, बहुत सुंदर फील्डिंग। जहां 4 रन होने चाहिए थे उसको रोक दिया है। फील्डर का नाम क्या है उधर? आशीष ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन शॉट था ये, परफेक्ट टाइमिंग और फुल ब्लडेड शॉट खेला था स्ट्रेट, परंतु उतनी अच्छी फील्डिंग और 1 रन काफी वहां पे मिला है। अदरवाइज जरा भी अगर फील्डर लूज होते तो ये 4 रन मिलते हैं वहां पे। आई एग्री विद यू सनी पाजी। और हमारे साथ में आर्यन बैठे हैं, आर्यन जो कि काफी इंटेलिजेंट है, अभी 96% लेके पास हुए हैं। फिर से एक बार कवर ड्राइव हाथ में, लेकिन मिस कर गए और सीधा बॉल पीछे मिस कर गया था उनको। देखें एम्पायर क्या इशारा देते हैं। 1 रन वहां भाग के लेना है, 1 रन। तो मैं कह रहा था कि आर्यन जो हमारे साथ में बैठे हैं काफी इंटेलिजेंट आदमी है और स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन भी है, और हमको अपना इनपुट दे रहे हैं स्कोर बुक का। स्कोर हुआ और है। हम स्कोर बताते हैं आपको। तो अभी टोटल स्कोर हुआ है आर्यन 16 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 16 रन हो चुके हैं, यानी कि 18 बॉल में 16 रन आ चुके हैं। ये बहुत अच्छा कमबैक सेकेंड ओवर जो डाली थी उस बॉलर का था, उसने बहुत दबा दिया था। मयूर सालवी ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, कम से कम 2 ही या 3 ही रन दिए थे।
और बिल्कुल बिल्कुल रविकांत जी, प्रोफेसर साहब, मैंने कभी देखा नहीं था मयूर को आज तक खेलते हुए, पहली बार मैंने मयूर को देखा। पर और थोड़ा अगर परफेक्शन उसके बॉलिंग में आ जाए, थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे गेंदबाज, फास्ट गेंदबाज हो सकते हैं यहाँ आई पे। एग्री विद सनी पाजी, लेकिन क्या है, पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी होती है। तो ये सारे बच्चे जो है जॉब पे जाते हैं और जॉब पे जाने के बाद भी क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं आई अप्रिशिएट दिस पीपल दैट आउट ऑफ लॉट ऑफ बर्डन्स दे आर इवन कीपिंग द क्रिकेट अलाइव इन दिस ग्राउंड। बिल्कुल, थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रही है और सवेरे भी सबको जल्दी ऑफिस भागना पड़ता है, इसलिए सवेरे भी मुश्किल नहीं होता है। फिर से एक बार ड्राइव मिड ऑन की तरफ, तेज तरार शॉट, तेज तरार फील्डिंग, मयूर की तरफ से केवल 1 रन दिया है। इस बीच गेंदबाज मोहित फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार। मोहित शायद मेरी नजर कमजोर हो गई है इसलिए मुझे दिखता नहीं है। मोहित वल्वी बॉलिंग पे है और राइट आर्म ओवर द विकेट मोहित वल्वी टू भरत खत्री। भरत खत्री एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, देखना है क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग में कहूंगा मोहित की। एक्चुअली मोहित या तो अतुल, दो में से एक जन कैच के लिए जा सकते थे, लेकिन मोहित स्टंप कवर करने गए, वरना ये कैच आउट हो सकता था। मोहित ने कैच के लिए आना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन भारत का कुछ और था और बॉलर ने कुछ और गेंदबाजी डाली। आप अगर प्री डिसाइडेड शॉट खेलेंगे सनी बाजी तो यही होना है आपके साथ। नहीं, ये प्री डिसाइडेड शॉट था, प्री डिसाइडेड। मोहित वालवी अपनी ओर की और एक गेंद लेके अक्षय खेड़ेकर ने घुमा दिया है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग में कहूंगा वहां पे जवाहरलाल यादव की। यहाँ पे जवाहरलाल यादव, हीरालाल यादव, गोविंदा यादव, कृष्णा यादव, यहाँ पे यादव लोग भी काफी है। जैसे अड़के फैमिली है वैसे वल्वी भी देखो, आपको 2-2 वल्वी दिखाई दे रहे हैं। रवि वल्वी और मोहित वल्वी चाचा भतीजा एक ही टीम में है। बिल्कुल, चाचा भतीजा का कमाल आप देखोगे। अभी तक तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। मोहित भी थोड़ा बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करते थे जब यंग थे। फिर से एक बार अच्छी गेंद, उन्होंने देखा कि बैट्समैन दौड़ के आया हुआ है आगे, इसलिए उसने गेंद को तुरंत शॉर्ट कर दिया, इसलिए मिस कनेक्ट हो गया और खाली 1 रन मिला। काफी इंटेलिजेंट बॉलिंग कहूंगा मैं इस वक्त। और इसी के साथ ये आखिरी ओवर है भरत खत्री की बैटिंग को मैं सराहनीय कहूंगा कि वो इतना अपने को स्ट्राइक देना चाहते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो अगले 2 गेंदों में 6 मार सकते हैं। लेकिन अक्षय खेड़ेकर, उनको पता रहना चाहिए कि वो भी इतने ही अच्छे बैट्समैन हैं, उनको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। आखिरी 2 गेंदे हैं, आखिरी 2 गेंदे। मोहित वल्वी, क्या बात है, बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन, चेंज ऑफ पेस। बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहे हैं, बैट्समैन कमिट कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनके बैट को छू नहीं रही है। क्या बात है, क्या बात है। मोहित ने अक्षय खेड़ेकर को चकमा दिया है। वो स्टेप आउट हुए थे, जितने स्टेप आउट हुए उतनी उन्होंने जो लाइन है उसको और छोटी कर दी और फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद खेलने को मिली और अक्षय खेड़ेकर चूक गए। पता नहीं अक्षय खेड़ेकर अभी तक कुछ अपना दमखम दिखा नहीं पा रहे इस मैच में। स्कोर कार्ड 20 रन, आखिरी गेंद, ये 23 गेंद 20 रन आए हुए हैं। अक्षय खेड़ेकर ने उसको कट कर दिया है, फाइन लेग की दिशा में जाती हुई गेंद, नहीं बैट कट है। और 1 रन के साथ 21 रन, जीतने के लिए सिर्फ 22 रन चाहिए 24 गेंदों पर।
इनको जीत के लिए 22 रन चाहिए 24 गेंदों पर। 24 गेंदे 22 रन। इसके बाद का जो मैच है, ये वो शेड्यूल किधर है? शेड्यूल बाला तेरे हाथ में शेड्यूल। इसके बाद का मैच है, मैं गुजारिश करूंगा पहला क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल पन्नाला पैंथर के कैप्टन और सालेर स्ट्राइकर के कैप्टन आ जाए टॉस उड़ाने के लिए। बाला टॉस उड़ा लीजिए दोनों कैप्टन को बुला के। हाँ हाँ, दो कैप्टन पन्नाला पैंथर वर्सेस सालेर स्ट्राइकर, प्लीज कम फॉर द टॉस। कैप्टन सालेर स्ट्राइकर और पन्नाला पैंथर के जो भी कैप्टन है वो आ जाए। आपका पहला क्वार्टर फाइनल चालू होगा अभी। पद्मराज, अमीन, वो बॉलिंग के लिए आए हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पद्मा आए हैं लेफ्ट। हाँ सागर, थैंक यू सागर। पद्मा अपनी ओवर की पहली गेंद लेके लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट विसावा एंड की तरफ से। शॉर्ट पिच गेंद मयूर ने घुमा दिया है और ये सीमा रेखा से बाहर। पहला चौका मयूर ने बैक फुट पे जाते हुए। मयूर ने पहले ही गेंद पे अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए। बिल्कुल, ये लगा चौका और फिर से एक बार मयूर चैंपियन। पद्मा अपनी ओर की और एक गेंद लेके बैक फुट पे खेलना चाहते थे, मिस कर गए पूरी तरह से। पॉइंट की दिशा में मारने की कोशिश की थी, चूक गए थोड़ा। उसको भगा रहे हैं, सुनता नहीं है। और कैप्टन आए, दो कैप्टन यहां आ जाएंगे। सालेर स्ट्राइकर्स वर्सेस पन्नाला पैंथर, प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स, नहीं तो क्वार्टर फाइनल बाय दे दिया जाएगा सामने वाले टीम को। 2 रन का इशारा सागर का, 2 रन का इजाफा और इसके साथ स्कोर कार्ड हुआ है 6 रन 3 गेंदों पर। सूर्यकांत कुलेकर प्लीज आइए। और सालेर स्ट्राइकर के सूर्यकांत कुलेकर और पन्नाला पैंथर के कैप्टन आ चुके हैं, ओमकार माडिक। सूर्यकांत कुलेकर प्लीज कम। सूर्या, कम टू द कमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे। सूर्या कुलेकर। और ये 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 7 रन। क्या बात है, मयूर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और ये विकास शर्मा, आप आ जाइए टॉस के लिए। विकास शर्मा अपने टीम के टॉस के लिए आ जाइए। विकास, और स्कोर कार्ड बॉलिंग 5 बॉल हुए, लास्ट बॉल टू गो, लास्ट बॉल टू गो। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 7 रन, 5 गेंदे 7 रन दिए हैं। और घुमा दिया है मयूर ने लेग की दिशा में। गेंद प्लीज 10 रुपया मिलेगा, जो भी गेंद लाएगा उसको, जो भी बॉल लाएगा उसको 10 रुपया मिलेगा। और 8 रन हो गए हैं अभी जीतने के लिए। 18 गेंदे शेष और 16 रन, 16 नहीं, आई एम सॉरी, 14 रन चाहिए। 18 बॉल 14 रन चाहिए जीतने के लिए। मुजफ्फर मोमिन, जवाहरलाल अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड में नहीं जा सकता। गेम चल रहा है, गेम चल रहा है, गेम के बीच में आप नहीं जा सकते हो। और वो लाइट के खंभे से दूर रहे, शॉक लग सकता है। उधर बच्चों को हटाए, शॉक लगा है, शॉक लग सकता है। लाइट के खंभे से दूर खड़े रहे सब लोग। अगर किसी को शॉक लगा तो ये गोविंदनगर प्रीमियर लीग के कमेटी मेंबर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा डिस्क्लेमर है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। हाँ, इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। सभी से गुजारिश है कि वो लाइट के खंभे से दूर खड़े रहे। अक्षय खेड़ेकर आए अपने टीम के लिए दूसरी ओर लेके, अच्छे बॉलर है।
अक्षय खेड़ेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, विसावा एंड की तरफ से बैटिंग करेंगे मुजफ्फर मोमिन के लिए। ये वही कॉन्टेस्ट है जहां पे मुजफ्फर मोमिन बॉलिंग डाल रहे थे और अक्षय खेड़ेकर बैटिंग कर रहे थे। फुल टॉस, कैच आउट हो सकता है और मैं कहूंगा पद्मा अन्ना ने कैच छोड़ा। एक्चुअली काफी अच्छा कैच था, अगर मुजफ्फर मोमिन आउट होते तो बहुत कुछ हो सकता था यहाँ फेर पार, लेकिन मैंने कहूंगा कि ये जैसे हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था, फिर एक बार पद्मा अन्ना ने कैच छोड़ा है, पद्मा अमीन, और मयूर ने क्या बढ़िया शॉट खेला है और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा पद्मा ने की है। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 10 रन, जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता 16 गेंदों पर। 16 गेंदे 12 रन। मुजफ्फर मोमिन बैटिंग पे, बॉलिंग पे है वो अक्षय खेड़ेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुजफ्फर मोमिन ने 2 रन के लिए 2 रन डिक्लेयर, 2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 14 रन, 12 रन, 12 क्या 14, 12 रन, जीतने के लिए और 10 रनों की आवश्यकता है। अच्छे से बैटिंग करते हुए और अक्षय खेड़ेकर अपनी ओर की और एक गेंद लेके, मुजफ्फर मोमिन ने 2 रन मारे थे इसके पहले की गेंद में, पुल शॉट खेला था। फिर एक बार कैच हो सकता है, लेकिन विनोद साटम अपने आप को संभालते हुए, विनोद साटम के मैं बेटे की बात कहूंगा, ओमकार साटम, 3 अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। बिल्कुल अच्छा। विनोद साटम, एक जमाना जब मेरे इनके साथ में खेलता था, लोग कहते थे कि विनोद साटम हाथ में फेविकॉल लगा के आते हैं क्या, इतनी अच्छी फील्डिंग करते थे। पर ठीक है, उम्र का तकाजा है। रवि वल्वी के पैर के नीचे से गेंद गई। संजय खेड़ेकर कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। और ये फुल टॉस कैच हो सकता है, देखना कैच होता है नहीं। कैच पकड़ लिया, आखिरकार कैच पकड़ लिया है। हाँ डीजे, हम रेडी है। मुजफ्फर मोमिन आउट हो गया और जवाहरलाल रेडी है अभी। कैच पकड़ने वाले प्लेयर का नाम क्या है? कैच किसने पकड़ा अभी? सागर ने कैच पकड़ा है, सागर। 10 रुपया दो इनको, 10 रुपया। जिसने भी बॉल लाया उनको 10 रुपया दो। देख छोटू इधर आए, इसको 10 रुपया दो। जितना बॉलेगा काउंट करना। हाँ तो इसको 30 रुपया, तेरा 30 रुपया हो गया। नहीं नहीं, दे देना 30 रुपया, दे देना वो। अरे 30 रुपया दे दो उसको। 1 रन का इजाफा और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 15 रन। जीतने के लिए अभी सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है 12 गेंदों पर। 12 बॉल 7 रन। इसका मतलब विजय दुर्ग विक्टर अगर जीतते हैं तो उनका मुकाबला होगा खंडेरी नाइट के साथ, जिसके कप्तान है मनोज बिश्नोई, विजय अय्यर, वीरेश अड़के। ऐसी वो टीम है और काफी यंग लोग हैं उसमें। अब बॉलर जो आए उनका नाम है, बॉलर का नाम विकी मारोटिया। अरे मयूर क्या कर रहे हैं? अरे मयूर ने होप छोड़ दिया था लेकिन विनोद साटम ने उनको लाइफ दे दी है। विनायक को थ्रो किया, उनको लगा विनायक बॉलिंग डाल रहे हैं। नजर थोड़ा चश्मा चाहिए उन्हें, पता नहीं विक्की मारोटिया बॉलिंग डाल रहे हैं। उन्होंने विनायक को गेंद दे दी और विनायक ने उतने अच्छे से उसको कैच किया है। बैटिंग है जवाहरलाल, जीतने के लिए 7 रन, 11 बॉल 7 रन। और ये विक्की मारोटिया ने वाइड दिया है। अब इसके साथ 11 बॉल 6 रन। ये एक्चुअली अवांतर जो होते हैं ये मैच का मनोबल कम कर देते हैं। विकी अपनी ओर की और एक गेंद लेके जवाहरलाल को, और जवाहरलाल ने कवर की दिशा में घुमा दिया है। 1 रन लेके पूरा। मयूर साहब भी भाग रहे हैं। 2 रन हो गए हैं।
2 रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 18 रन जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। सिर्फ 4 रन चाहिए जीतने के लिए विजय दुर्ग को। विजय दुर्ग विक्टर्स। ओह क्या बात है, जवाहर उसको घुमाना चाहते थे, मिस कर गए हैं। विकी मारोटिया का अच्छा कमबैक है। डॉट बॉल, डॉट अभी का डॉट बॉल है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, बात सनी को दे दो। सनी को और एक चाहिए। मेरे को दो लगे। हाँ नहीं मैं इधर रखना ऊपर रखना इधर। अरे इधर, अरे कहाँ रख रहे टोके पे गिर जाएगा। और ये 1 रन डिक्लेयर, 3 रन और चाहिए जीतने के लिए। 19 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता है। मैच वन साइडेड होता हुआ मुझे लग रहा है सनी पाजी। होप छोड़ दी है सामने वाली टीम ने, तोरना टाइटंस ने होप छोड़ दी है। 3 रन, मात्र 3 रनों की आवश्यकता अभी। हार मिस कर गए। नो आर्ग्यूमेंट विद एम्पायर, नो आर्ग्यूमेंट। आप मिस कर चुके हैं बॉल को, आप गेंद को खुला खुला मिस कर चुके हैं। जवाहरलाल बैटिंग पे है मयूर के साथ। विकी और मारोटिया का अच्छा कमबैक है मैं कहूंगा। और फिर एक बार जवाहरलाल घुमाना चाहते थे, एम्पायर का इशारा वाइड। जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता, 20 रन हो चुके हैं। और जवाहरलाल, अरे नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। जीत के लिए 2 रनों की। अक्षय खेड़ेकर, अभी आपको आर्ग्यूमेंट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मैच आपके हाथ से निकल चुका है। जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता, 9 विकेट शेष। वन साइडेड होता हुआ मैच, विजय दुर्ग विक्टर्स अपनी विक्ट्री की तरफ मार्च करते हुए। और ये मार दिया है जवाहरलाल ने, लेकिन विनायक अड़के बोल रहे हैं कि आपके विजय के बीच में मैं खड़ा हूं, और जब तक मैं खड़ा हूं आप विजय नहीं हो सकते हैं। 6 बॉल 2 रन है ना? क्या लगता है सनी पाजी, 6 बॉल 2 रन रोक पाएंगे तोरना टाइटंस? नहीं, बिल्कुल थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि 2 रन तो ऐसे ही कहीं प्लेसमेंट में भी आ जाते हैं, बैट को इधर उधर एज लग के। अब इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बस डिफेंसिवली अगर 2 बॉल खेले तो भी 2 रन आ जाएंगे आराम मुझे से। याद है मैंने एक मैच देखा था, 6 गेंदे 1 रन चाहिए थे, फिर भी सामने वाली टीम ने टाई कर दिया, और उसके बाद सुपर ओवर में भी उनका टाई हुआ, और बाद में टॉस में मैच गया। यानी मैंने देखा है कि 1 रन मारना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है सनी पाजी। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कॉम्प्लेसेंसी में सामने वाली टीम मैंने कहीं ऐसे मैच देखे। मैंने खुद एक बार 4 रन चाहिए थे और मेरे हाथ में बॉल था और मैंने मैडन ओवर दे दिया, तो और फिर लास्ट ओवर दूसरे बॉलर ने डाला था और उसने गेम निकाला था। यानी 12 बॉल में हमने 4 रन रोक लिए डिफेंड थे। किए थे। MS धोनी का एक मैच देख रहा था जहां पे गेंदे काफी थी और कम रन चाहिए थे, और MS धोनी ने साउथ अफ्रीका के सामने 6 रन को डिफेंड किया था, तो साउथ अफ्रीका को हराया था। तो MS धोनी की कैप्टन की मैं सराहना करना चाहूंगा। सागर विकेट के बाहर, विकेट के बाहर। अक्षय विकेट के बाहर, विकेट के अंदर अलाउड नहीं है, विकेट के बाहर आप खड़े रह सकते हैं कहीं भी। अरे खेलो यार, 2 ही रन चाहिए, टाइम पास नहीं है। हाँ टॉस हो गया, टॉस हो गया। 2 रन की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है बोतली विश्वा बिल्डिंग के यहाँ जाके आ रहे हैं वापस। और ये घुमा दिया है। विकी मारोटिया मेहनत क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा मुझे।
मैन ऑफ द मैच मयूर